जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों चलिए आज हम देखने वाले दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का दोस्तों जो कि एग्ज़ाम हमारा जून के दोस्तों 1 से 10 तारीख के बीच हो जाएगा। ठीक है, उसी के बीच दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हम रीजनिंग के दोस्तों रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसी में दोस्तों हम लास्ट में 10 दोस्तों साइंस के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो कि दोस्तों जनरल नॉलेज से भी और साइंस से मिक्स होंगे और जो कि दोस्तों सभी क्वेश्चन हमारा सभी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों अब हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े तो दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ जाइए दोस्तों। उसमें आपको फ्री में पीडीएफ दिया जा रहा है। ठीक है, उसमें दोस्तों फ्री में पीडीएफ आपको जीके जीएस और साइंस का मिलाकर 100 क्वेश्चन का दिया जा रहा है। ठीक है, डेली आपको 100 क्वेश्चन दिया जा रहा है और इसी में दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब एक नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था निम्नलिखित वर्गों में सही वेन आरेख को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमको सही वेन आरेख को ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला दोस्तों कीबोर्ड दिया है, 3 शब्द दिया है। पहला कीबोर्ड, दूसरा मॉनिटर और तीसरा स्कैनर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर और स्कैनर 3 शब्द दिया है। इसका अलग अलग हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड का दोस्तों डायग्राम मान लीजिए हमारा बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कीबोर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, तो मॉनिटर, क्या मॉनिटर का संबंध दोस्तों कोई कीबोर्ड से है तो नहीं, मॉनिटर और कीबोर्ड अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम कीबोर्ड को मॉनिटर को भी अलग लिख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा मॉनिटर का हो गया। ठीक है, एम से मॉनिटर ले लेते हैं। फिर दिया है स्कैनर। ठीक है, तो स्कैनर का क्या संबंध दोस्तों मॉनिटर से है तो नहीं। ठीक है, फिर कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से भी नहीं है। ठीक है, तो हम स्कैनर को भी क्या करेंगे, अलग से बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा स्कैनर बन गया। अब देखिए इस प्रकार का फिगर दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा दूसरा नंबर प्रश्न में क्या दे रहा है, दूसरा प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित प्रश्न में सदस्यता को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दोस्तों जैसे कि दोस्तों हमको ज्ञात करना है 8:512 है। ठीक है, फिर समानुपात है, यानी कि इसको छोड़कर अब इसके आगे देखेंगे 6 का दोस्तों क्या होगा हमको ये बताना है। ठीक है, जहाँ से दोस्तों समानुपात हो वहाँ से दोस्तों हमको अलग कर देना है। ठीक है, जैसे हम समझ लीजिए 8 का 520 कैसे होगा। ठीक है, चलिए 8 का 520 कैसे होगा दोस्तों, अगर हम मान लीजिए 8 का घन कर लेते हैं। ठीक है, 8 का क्या कर लेंगे दोस्तों, घन। ठीक है, तो 8 का घन कितना होता है दोस्तों, तो 8 का घन हमारा 512 होता है। ठीक है, अब 512 हमको 520 लाना है। ठीक है, तो फिर इसी 8 को हम क्या करेंगे, इसी में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 512 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 520 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 520 दोस्तों यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, 6 का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए 6 का दोस्तों हम पहले घन करेंगे तो 6 का घन कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 का घन होता है 216। ठीक है, कितना होता है, 216 होता है। अब इसमें हम प्लस क्या करेंगे, तो फिर 6 को प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में प्लस किया है तो उसी प्रकार हम इसमें भी प्लस करेंगे तो 216 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 222 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, तो 222 हो जाएगा। अब 222 दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है 222, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न में पूछ रहा है निम्नलिखित प्रश्न में सदस्यता को पूर्ण कीजिए। ठीक है, इसमें भी दोस्तों हमको क्या करना है, तो सदस्यता को पूर्ण करना है। समानुपात बीच में दिया है तो यहाँ पर से दोनों तरफ देख लेंगे। ठीक है, पहले वाला में देखिए MNTK का HIOF कैसे किया है, हम सबसे पहले ये देखेंगे। ठीक है, एम का दोस्तों एच किया है। ठीक है, तो एम का दोस्तों एच कब होता है, एम में दोस्तों अगर हम -5 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, तो -5 करेंगे तब जाकर क्या होगा दोस्तों, हमारा एम का एच हो जाएगा। ठीक है, एम दोस्तों हमारा 13 नंबर पे आता है और एच हमारा 8 नंबर पे, एच हमारा दोस्तों कितना नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। ठीक है, अब चलिए फिर देखिए एन दिया है तो एन का दोस्तों आई किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, -5 हो रहा है। ठीक है, फिर चलिए आगे देखते हैं, तो टी हमारा 20 नंबर पे, वो हमारा 15 नंबर पे, तो यहाँ पर भी क्या किया है, तो -5 किया है। ठीक है, फिर के हमारा 11 नंबर पे और एफ हमारा
6 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या किया दोस्तों, -5 किया है, ठीक है। यानी कि सभी में -5 किया है, तो हम अगले वाले में भी क्या करेंगे दोस्तों, सबका -5 कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले r का -5 करेंगे, तो r का दोस्तों हम -5 करेंगे, तो r का -5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो r का -5 हमारा m हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो m हो जाएगा, ठीक है। r का -5 m हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर u का देख लेते हैं, तो u का दोस्तों -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, u दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो u हमारा 23 नंबर पे आता है, सॉरी 23 नंबर W, ठीक है। 24 नंबर पे 22 नंबर पे आता है, 22 पे भी 23 पे u, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा p हो जाएगा, ठीक है। p हमारा 16 नंबर पे आता है, ठीक है। अब चलिए n का दोस्तों -5 करेंगे, तो n में दोस्तों हम -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा i हो जाएगा। फिर a का दोस्तों -5 करेंगे, ठीक है। तो a दोस्तों हमारा 1 नंबर पे आता है। अब इसमें -5 क्या होता है, फिर z से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। a 1 z यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, अब हमारा v हो जाएगा, ठीक है। MPI भी देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में सदस्यता को पूर्ण कीजिए, ठीक है। इसमें भी क्या करना है दोस्तों, सदस्यता को पूर्ण करना है। जैसे कि दोस्तों षष्ठभुज का यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा पष्टभुज, ठीक है, यानी कि 5 भुजा वाला, ठीक है। पष्टभुज का संबंध दोस्तों सप्तभुज से है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा किससे आगे क्या संबंध होगा हमको बताना है, ठीक है। यहाँ के दोस्तों हमारा षष्ठभुज होना चाहिए, ठीक है। प हो गया है, इसको 100 होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं आगे, ठीक है। इसी तरह से कौन सा संबंधित है, ठीक है। तो देखिए षष्ठभुज हमारा कैसा होता है दोस्तों, इसमें 6 भुजा होता है, ठीक है। ये हमारा 3 3 6 हो गया है, ठीक है। 6 भुजा होता है। फिर सप्तभुज में दोस्तों कितना भुजा होता है, तो 7 भुजा होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें 7 भुजा होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हुआ है, तो दोस्तों एक और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से दोस्तों 6 और 7 हो गया, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ इसी तरह का संबंध, यानी कि एक में पहले कम होना चाहिए, 6 होना चाहिए, फिर 7 होना चाहिए भुजा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्या त्रिज्या होगा, तो दोस्तों ये तो वृत्त में आ जाता है, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर जीवावृत्त, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या दिया है, तो त्रिभुज और आयत, ठीक है। तो त्रिभुज और आयत हो सकता है, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज में दोस्तों तीन कोण होते हैं, ठीक है। फिर देखिए आयत में कितने कोण होते हैं, तो आयत में 4 कोण होते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों पहला में 3 है और दूसरे में 4 है, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों जो दिया है वही क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगला नंबर हमारा 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये श्रृंखला में दोस्तों पहला 77 है, फिर 49 है, फिर 36 है, फिर 18 है, ठीक है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं कि जब संख्या घट रही हो या बढ़ रही हो धीरे धीरे, तो हम क्या करते हैं दोस्तों उसमें अंतर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें हम अंतर नहीं देखेंगे क्योंकि यह अंतर वाला नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 और 7 दिया है, तो 7 7 का 49 किया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसको हम आपस में गुणा कर देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। फिर 49 का दोस्तों इसको भी हम आपस में गुणा करेंगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 36 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 36 दिया है। फिर 3 और 6 को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, जो कि 18 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो फिर 8 और 1 का भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आ रहा है, तो 8 आ रहा है। अब 8 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसको हम अगर अंतर देख लेते हैं तो उस तरह से हो सकता है कि नहीं, चलिए उस तरह से भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 77 दिया है, ठीक है। उसके बाद 49 है, तो इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये हमारा मान लीजिए 50 है, ठीक है। तो 77 यानी कि 27 के बाद दोस्तों क्या है, तो 28 हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच का अंतर कितना है दोस्तों, तो 28 है, ठीक है। फिर देखिए 49 और 36, ठीक है। तो 49 और 36 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 4 हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा इनके बीच का अंतर, ठीक है। फिर देखिए 36 और 18 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा,
तो इनके बीच का अंतर 18 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इसको क्या किया हम गुणा से करके सॉल्व किए। ठीक है, इसी तरह अब चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न ये गुणा तरह से ही सही बनेगा। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद का ज्ञात करें। ठीक है, इसमें भी दोस्तों क्या करना है हमको, अगला पद ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा लेटर का शब्द है दोस्तों, इसको श्रृंखला में दिया है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी एक एक लेटर को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले जे का एम। ठीक है, जे का एम दोस्तों कब होगा, हमारा जे 10 नंबर पे आता है और एम हमारा 13 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पर +3 हुआ है। ठीक है, पहला में क्या हुआ है तो +3 हुआ है। फिर एम का हमारा पी से देख लेते हैं, तो पी 16 और एम 13। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है दोस्तों, +3 हुआ है। फिर p के बाद दोस्तों हम आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी +3 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले वाला 2 +3 हुआ है तो हम ये भी +3 कर लेंगे। तो दोस्तों p हमारा 16 नंबर पे आता है। अब इसमें हम +3 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा s आ जाएगा। ठीक है, s दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो हम s हमारा 19 नंबर पे आता है। ठीक है, p 16, हाँ ठीक है, फिर अब s हमारा 19 नंबर पे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए h का दोस्तों क्या किया है, यहाँ से आगे बढ़ लीजिए। ठीक है, तो एच का भी किया है। ठीक है, तो भी हमारा +3 करेंगे तो आएगा। ठीक है, अब देखिए एच के बाद एक के दिया है। ठीक है, तो एच के बाद दोस्तों एच हमारा 8 नंबर पे आता है और क्या हमारा 11 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर भी क्या किया है दोस्तों, तो +3 कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या किया है दोस्तों, तो +3 कर दिया है। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते तो के बाद एन किया है। ठीक है, के 11 और एन 14, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है दोस्तों, +3 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे दोस्तों, +3 कर देंगे। तो n के बाद दोस्तों +3 करेंगे तो कौन सा लेटर आ जाएगा दोस्तों, n के बाद +3 करेंगे तो हमारा q आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों q किस ऑप्शन में दिया है, SQ हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो SQ देखिए दोस्तों पहला में नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में दिया है, चौथा में नहीं है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में दोस्तों टाइम बताना है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों शॉर्ट ट्रिक अपनाइए। चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लीजिए। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है कि कितनी बाइक न तो पेन है और न ही कार। ठीक है, कितनी बाइक न तो पेन है और न ही कार है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों, इसमें बाइक, पेन और कार कौन कौन है। ठीक है, देखिए जो हमारा ये आयत वाला है दोस्तों, ये क्या दिया है हमारा, ये हमारा बाइक है। ठीक है, सॉरी बाइक नहीं है ये दोस्तों, ये आयत वाला क्या है दोस्तों, तो कार है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों एक हमारा और ये नीचे के तरफ दिया है आयत वाला जैसा ही, तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारा बाइक दिया है। ठीक है, ये हमारा बाइक दिया है। फिर देखिए एक और त्रिभुज वाला क्या दिया है दोस्तों, त्रिभुज वाला हमारा पेन है। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि कितनी बाइक न तो पेन है, ठीक है, और न ही कार। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें पेन और कार को हमको बिल्कुल काट देना है। ठीक है, न तो पेन और न तो यहाँ पर पेन और न ही कार। ठीक है, तो पेन और कार वाले को पूरा काट देना है। ठीक है, पेन और ये हमारा त्रिभुज वाला पेन है तो इसको भी पूरा काट देंगे, और क्या है तो बाइक वाले को भी क्या करेंगे, पूरा काट देंगे। ठीक है, न तो पेन और न ही कार। ठीक है, तो कार वाला कौन है दोस्तों, ये बड़ा वाला आयत है। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों जितना लेटर होगा उसको भी हम काट देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कौन बच गया, कितनी बाइक। ठीक है, तो 8 बाइक बच गया दोस्तों। ठीक है, 8 बाइक देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों हमारा 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमित रूप को पूर्ण कीजिए। ठीक है, ये दोस्तों इस ऐसा श्रृंखला देता है और रिक्त स्थान देता है बीच में, उसको हमको पूर्ण करना होता है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम संख्या को, रिक्त स्थान को भर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों पहला वाला हमारा सी के बाद खाली है, तो देखिए आगे सी के बाद क्या दिया है दोस्तों, सी के बाद यहाँ पर डब्ल्यू दिया है, फिर यहाँ पर भी डब्ल्यू दिया है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सी के बाद डब्ल्यू लिख देंगे, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए सी के बाद हमारा पहला क्या हो गया दोस्तों, तो डब्ल्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए ई के बाद खाली है। ठीक है, तो ई के बाद दोस्तों आगे क्या दिया है, तो आगे ई के बाद नहीं दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब आगे उसके आगे वाला लेटर देंगे। ठीक है, अब टी के पहले देखेंगे। ठीक है, तो टी के पहले देखेंगे तो दोस्तों क्या दिया है, टी के पहले यहाँ पर आर दिया है। ठीक है, तो टी के पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, आर भर लेंगे। ठीक है,
अब टी के पहले दोस्तों यहाँ पर हमने आर भर लिया, ठीक है। अब देखिए फिर टी के बाद देखेंगे, ठीक है। तो टी के बाद क्या दिया है दोस्तों, टी के बाद यहाँ पर सी दिया है, ठीक है। टी के बाद क्या दिया है दोस्तों, तो सी दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा लेटर फिर से रिपीट होने लगा है, ठीक है। CWERT, फिर CW, यहाँ से दोस्तों क्या हो रहा है, हमारा लेटर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ से दोस्तों लेटर रिपीट हो रहा है वहाँ से हम काट देंगे और अलग कर देंगे, ठीक है। देखिए CWERT, फिर CWERT हो जाएगा। फिर टी के पास से भी हम क्या करेंगे, यहाँ से भी काट देंगे, ठीक है। फिर देखिए CWERT हो जाएगा, ठीक है। फिर CWER और टी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने दोस्तों जो जो भी भरा है इसमें उसको क्या करेंगे दोस्तों, अलग करके हम लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या भरा, W भरा, ठीक है। सबसे पहले हमने W भरा, फिर R भरा, फिर C भरा, फिर E भरा है, फिर से E भरा हमने, फिर से T भरा, फिर R भरा और फिर T भरा, ठीक है। अब ऐसा देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में ये दिया है, WRC पहला तीनों में चारों में दिया है, ठीक है। चारों में दोस्तों WRC दिया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, EETRT, ठीक है। EETRT पहला में नहीं है, EETRT दूसरा में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही है और बाकी सभी क्या है दोस्तों, गलत हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी केवल इसमें सही जवाब है, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको असंगत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों लेटर वाला है, इसको हम असंगत कैसे चयन करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, लेटर को हम इसमें क्या करेंगे, अंक में बदल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एम है, तो एम हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, एम हमारा 13 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर टी हमारा कितना नंबर पे आता है, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है। फिर क्या है, ए है, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है। और एच है, तो एच हमारा कितना नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, ठीक है। चलिए इसको हमने बदल लिया। अब दूसरे वाला देख लेते हैं, बी वाला, ठीक है। सी है, तो सी हमारा 3 नंबर पे आता है। फिर जे है, तो जे हमारा कितना नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। फिर क्यू है दोस्तों, तो क्यू हमारा कितना नंबर पे आता है, PQ, यानी कि P16, क्यू हमारा कितना नंबर पे, तो 17 नंबर पे, ठीक है। फिर क्या है, तो वाई है, वाई हमारा कितना नंबर पे, तो 25 नंबर पे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला वाला देख लेते हैं, ठीक है। एच, ठीक है, एच हमारा 8 नंबर पे, ठीक है। फिर ओ है, तो ओ हमारा कितना नंबर पे, तो 15 नंबर पे। फिर भी दिया है, तो भी हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, भी हमारा 23 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर सी हमारा कितना नंबर पे आता है, तो सी हमारा 3 नंबर पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों 22 नंबर पे होता है, ठीक है। भी हमारा 22 नंबर पे होता है, गलती हो गया, ठीक है। फिर देखिए अगला वाला देख लेते हैं दोस्तों। अब अगला वाला कौन सा है कि DKRY, ठीक है। DKRY, तो डी हमारा 4 नंबर पे, के हमारा 11 नंबर पे और आर दोस्तों हमारा होता है हमारा 18 नंबर पे आता है, वाई हमारा 25 नंबर पे आ जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इनके बीच का हम अंतर देख लेते हैं, ठीक है। इनके बीच का अब हम अंतर देखेंगे दोस्तों। देखिए पहला 13 और 20 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पर 7 का अंतर है, ठीक है। 7 प्लस हुआ है। फिर 20 और 1 के बीच का अंतर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर भी 7 किया है, ठीक है। 20 के बाद यानी कि 6 प्लस करेंगे तो 26 हो जाएगा और 1 27 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 यहाँ पर भी प्लस हुआ है, ठीक है। कई लोग सोचेंगे दोस्तों 20 और 1 में 7 का अंतर कैसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी का लेटर में क्या होता है, 26 ही लेटर होता है। तो 20 के बाद दोस्तों 26 तक जाएंगे, उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 और 8 के बीच कितना अंतर है, तो यहाँ पर भी क्या है, 7 का अंतर है, ठीक है। फिर देखिए नीचे वाला में चलते हैं, बी वाला में, ठीक है। 3 के बाद दोस्तों क्या है, तो 10, यहाँ पर भी क्या हुआ है, +7 हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, 10 के बाद 17, यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो +7 हुआ है। फिर 17 के बाद दोस्तों 25, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, 17 के बाद 25, तो दोस्तों हमारा कितना हो गया है, 5 3 8, यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया है, तो 8 हो गया है, ठीक है। फिर चलिए नीचे वाला में देखते हैं, 8 के बाद 15, यहाँ पर भी क्या हुआ है, तो 7 हुआ है, +7, ठीक है। फिर 15 के बाद 22, तो यहाँ पर भी 7 हुआ है। फिर 22 के बाद 3, ठीक है। तो 22 के बाद 4 हमारा 26 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 7 हुआ है।
फिर नीचे वाला में बढ़ते हैं तो 4 के बाद 11, तो यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ है तो 7 का अंतर है। फिर 11 के बाद 18, यहाँ पर भी 7 का अंतर है, और 18 के बाद 25, तो यहाँ पर भी 7 का अंतर है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों असंगत हमको कौन दिखाई दे रहा है, देखिए केवल बी वाला में दोस्तों क्या हो रहा है कि 7, 7 और 8 का अंतर हो रहा है। ठीक है, बाकी सभी में दोस्तों 7, 7 का अंतर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों दिया है यही क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इन चारों में से असंगत एक यही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों देखिए निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करना है दोस्तों। इसमें भी दोस्तों शब्द वाला देता है, लेटर वाला देता है और अंक वाला देता है। ठीक है, तीनों प्रकार का दोस्तों असंगत विकल्प का हमको चयन करने का देता है। देखिए तो सबसे पहला वाला हम देख लेते हैं। ठीक है, 1728। ठीक है, तो 1728 दोस्तों किस क्या होता है हमारा, ये 12 का घन होता है। ठीक है, 12 का क्या होता है दोस्तों, घन होता है। फिर देखिए 216 दिया है, तो ये किसका घन है दोस्तों, ये 6 का घन है। ठीक है, ये 6 का घन है। फिर देखिए बी वाला में क्या दे रहा है, तो 1000। ठीक है, 1000 किसका घन होता है दोस्तों, ये हमारा 10 का घन होता है। ठीक है, फिर 125 दोस्तों किसका घन होता है, तो ये 5 का घन होता है। ठीक है, फिर नीचे वाला देखते हैं 216, तो ये किसका घन है, तो 6 का घन है। फिर क्या है तो 49 दिया है, तो ये 7 का हमारा क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। ठीक है, फिर देखिए नीचे पे चलते हैं, 512 दिया है। ठीक है, 512 दिया है दोस्तों, तो 512 हमारा क्या होता है दोस्तों, ये 7 का घन, सॉरी 7 का घन नहीं होता दोस्तों, ये 8 का घन होता है। ठीक है, किसका घन होता है, तो 8 का घन होता है। फिर 64 दिया है, तो ये किसका घन होता है, तो ये 4 का घन होता है। ठीक है, देखिए अब इसमें अंतर कौन सा हो रहा है दोस्तों, देखिए पहला 12 है, फिर 6 है, यानी कि 12 का आधा 6 है। फिर 10 का आधा 5 है। ठीक है, फिर 6 का आधा यहाँ पर 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 दिया है, और 8 का आधा 4 है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो अलग हो रहा है वो दोस्तों क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर जो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये 6 का आधा होना चाहिए और उसका घन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों आधा भी नहीं है और ये वर्ग है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसमें हमारा असंगत हो गया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लीजिए। ठीक है, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या करना है, हमको असंगत विकल्प का चयन करना है। तो असंगत दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए पहला क्या है, चीन का युआन। ठीक है, चीन दोस्तों, चीन देश का क्या होता है, मुद्रा युआन होता है। ठीक है, अब देखिए फिर बी का थाईलैंड का बहत। ठीक है, ये भी दोस्तों थाईलैंड का बहत मुद्रा होता है। फिर लीरा जो मुद्रा है वो तुर्की का होता है। ठीक है, फिर जापान का येन। तो इसमें दोस्तों अलग क्या है, ठीक है, तो अलग देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सी वाला है लीरा तुर्की। ठीक है, यानी कि दोस्तों देश का नाम बाद में है और मुद्रा का नाम पहले दे दिया है। ठीक है, और बाकी सभी में दोस्तों देश का नाम पहले और मुद्रा का नाम बाद में दिया है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमारा 12 नंबर प्रश्न में, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में पूछ रहा है दोस्तों, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में 851 को गुड स्वीट फ्रूट, ठीक है, फिर क्या दे रहा है हमारा, देखिए अगला दे रहा है 883 का अर्थ गुड रेड रोज। ठीक है, गुड रेड रोज। ठीक है, और फिर आगे क्या दे रहा है दोस्तों, आगे हमारा दे रहा है कि 341 का अर्थ रोज एंड फ्रूट है, तो उस कूट भाषा में निम्नलिखित अंक का अर्थ स्वीट है। ठीक है, यानी कि दोस्तों स्वीट का अर्थ दोस्तों कौन सा अंक हो जाएगा हमको बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले वाला में दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हमको काटना है। ठीक है, कैसे काटना है दोस्तों, चलिए जो दोस्तों इसमें 3 हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये पहला है, फिर क्या दोस्तों यहाँ पर हमारा 8783 वाला दूसरा है। ठीक है, ये हमारा दूसरा है। फिर तीसरा वाला 341 वाला है। ठीक है, देखिए पहला और दूसरा में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहला और दूसरा वाला में दोस्तों कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, हम सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, देखिए 851 और 783, तो इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, 8 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 8 को 8 से हम काट देंगे। फिर इसके अब हम शब्द में देखते हैं। ठीक है, गुड फॉर स्वीट, और पहला के शब्द में क्या दिया दोस्तों, गुड स्वीट फ्रूट। ठीक है, फिर दूसरा में क्या है, गुड रेड रोज। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों गुड से गुड कट जाएगा। ठीक है, गुड से इस दोनों का गुड कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पहला और तीसरा में कॉमन देखते हैं, तो पहला और तीसरा में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है दोस्तों, 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 1 से हम 1 काट लेंगे। अब इसके दोस्तों शब्द में कौन सा दिखाई दे रहा है, तो शब्द में देखिए पहला में क्या दिया, अब बचा
स्वीट फ्रूट, ठीक है। तो अभी तीसरा में क्या है दोस्तों, रोज एंड फ्रूट है, ठीक है। तो फ्रूट से फ्रूट कट जाएगा, ठीक है, फ्रूट से फ्रूट कट गया। अब देखिए दोस्तों पहला में कौन बच गया, केवल 5 बच गया, ठीक है। तो हमको क्या पूछ रहा है दोस्तों, स्वीट का अर्थ पूछ रहा है दोस्तों। तो स्वीट का अर्थ देखिए, पहला में स्वीट बचा और इधर 5 बचा, ठीक है। तो स्वीट का अर्थ क्या हो रहा है दोस्तों, 5 हो रहा है। देखिए 5 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लीजिए, ठीक है। किसी निश्चित कूट भाषा में कोल्ड को 6428 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो TIDE को 9673 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई उस कूट भाषा में डी का लिए कूट क्या है, ठीक है। यानी कि दोस्तों डी का अंक कौन सा होगा, इसमें कूट के लिए हमको बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें भी सेम वही लॉजिक लगाना है जो पहले वाला क्वेश्चन में था, ठीक है। तो हमको लेटर से लेटर काटना है, ठीक है। तो पहले वाला में कॉमन देखिए दोस्तों, यहाँ पर केवल डी और डी कॉमन है, ठीक है। अब देखिए अंक में दोस्तों कौन सा कॉमन है, तो अंक में भी दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 6 से 6 कॉमन है, ठीक है। तो दोस्तों केवल डी ही कॉमन हो रहा है, तो यानी कि डी का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर डी का अर्थ हमारा क्या हो गया, तो 6 हो गया, ठीक है। तो देखिए डी का 6 किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में 6 दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को समझ लेते हैं। दिए गए पासों में 8 के विपरीत ज्ञात करें, ठीक है। देखिए दोस्तों जब 3 पासा दिया हो तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, 2 पासों के बीच पहले कॉमन देखेंगे, ठीक है। और केवल एक ही संख्या कॉमन होना चाहिए, ठीक है। देखिए पहले और दूसरे में हम कॉमन देखते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर 12 और 8, ठीक है। और यहाँ पर भी 12 और 8, ठीक है। दो संख्या कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो हमको दोस्तों 2 संख्या कॉमन नहीं लेना है, एक ही संख्या कॉमन देखना है, ठीक है। पहले देखिए दोस्तों अब हम पहला और तीसरा का देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला और तीसरा का दोस्तों क्या कॉमन हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 10 और 10 कॉमन हो रहा है, ठीक है। 10 और 10 कॉमन हो रहा है, ठीक है। पहला में 10 और तीसरा में भी 10 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 10 और 10 यहाँ पर दोनों ओर लिख लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए अब क्लॉकवाइज दिशा में दोस्तों जाएंगे तो पहला में 12 मिला, फिर दूसरा में जाएंगे तो क्या मिला हमको 7 मिला, ठीक है। तो 12 और ये 7 है दोस्तों आपस में विपरीत है, ठीक है। फिर देखिए 12 के बाद 8 मिला यहाँ पर, फिर दूसरा में जाएंगे तो क्या मिला दोस्तों 7 के बाद 12 मिला, ठीक है। 7 के बाद क्या मिला दोस्तों 12 मिला, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 और 12 यहाँ पर भी कॉमन है, ठीक है। तो दो संख्या दोस्तों यहाँ पर भी कॉमन हो जा रही है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा अब पहला दूसरा और तीसरा को ले लेते हैं, ठीक है। एक ही कॉमन हमको केवल चाहिए, ठीक है। जैसे कि दूसरा और तीसरा में देखिए केवल 12 कॉमन है, ठीक है। और बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको क्लॉकवाइज दिशा में दोनों में चले जाएंगे, ठीक है। तो पहला में क्या आ रहा है 12 9 8 आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा में देखिए 12 10 और 7 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 12 और 12 कॉमन है, फिर 9 और 10 का विपरीत है, 8 7 का विपरीत है, ठीक है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, 8 का विपरीत पूछ रहा है। तो 8 का विपरीत यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों 7 हो रहा है, ठीक है। तो 8 का विपरीत 7 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को समझ लेते हैं, ठीक है। ये दोस्तों वर्ल्ड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये किरण हो गई, ठीक है। कैसे किरण हो गई, इसको इशारा करते हुए रोहन कहता है, ठीक है। ये रोहन है दोस्तों, रोहन क्या कहता है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि वह, यानी कि रोहन बोल रहा है किरण को, वह मेरे दादाजी के, यानी कि दोस्तों इसके दादाजी, रोहन के दादाजी कौन होंगे, इसके कोई पहले पिता होंगे, ठीक है। इसके कोई पहले पिता होंगे, फिर उसके बाद दोस्तों उनके पिता होंगे, वो दादा होंगे, ठीक है। तो चलिए बोल रहा है ये मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है, ठीक है। इकलौते बेटे यानी कि दोस्तों रोहन के पापा की बेटी है, ठीक है, की बेटी है। तो यानी कि दोस्तों ये क्या है, रोहन की बहन है, ठीक है। रोहन की क्या है दोस्तों, तो बहन है। देखिए किरण रोहन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। यानी कि रोहन किरण को क्या बोलेगा दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, बहन बोलेगा, ठीक है। रोहन किरण को क्या बोलेगा, बहन बोलेगा। बहन देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। ठीक है, विलुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसमें दोस्तों देखिए तीन हमारा फिगर टाइप का दिया है, 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको क्या करना है, विलुप्त संख्या निकालना है। देखिए तीसरा वाला में विलुप्त संख्या दिया है, तो सबसे पहले दोस्तों हम पहला वाला का निकालेंगे। ठीक है, देखिए 28 हमको लाना है विलुप्त संख्या की जगह पे। ठीक है, 13 और 15 को क्या करें 28 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों दूसरा वाला हमें 90 लाना है, 36 और 54 को जोड़ देंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह दोस्तों क्या करेंगे हम 45 और 63 को जोड़ देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, 108 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो 18 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लीजिए। ठीक है, निम्न चित्र का एमएन रेखा प्रतिबिंब चुने। ठीक है, दोस्तों इसमें रेखा प्रतिबिंब क्या चुना है हमको, नीचे की तरफ, यानी कि पानी वाला हमको प्रतिबिंब देखना है। ठीक है, तो इसका दोस्तों पानी वाला प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, सेम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का नीचे आ जाएगा और नीचे का ऊपर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये ऊपर से जब ये नीचे आया है तो ये नीचे से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से ऊपर किस ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है। ठीक है, बी में इस तरह से दे दिया है तो ये नहीं होगा, सी में भी नीचे की तरफ दिया ये नहीं होगा, डी में भी नीचे की तरफ है ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसमें हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि कथन है सभी कबूतर क्या है दोस्तों, फाखते हैं। ठीक है, सभी कबूतर, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा कबूतर हो गया, ये क्या है दोस्तों, तो फाखते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा फाखते। ठीक है, मान लीजिए हमारा एफ से फाखते हो गया। ठीक है, सभी फाखते मैना है। ठीक है, सभी फाखते क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैना बता रहा है। ठीक है, चलिए सभी फाखते हमारा यहाँ पर मैना भी हो गए। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है दोस्तों कि सभी मैना कबूतर है। क्या पहला निष्कर्ष सही है, सभी मैना, ये सभी मैना है, क्या ये कबूतर है, तो नहीं, सभी कबूतर मैना है, तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा निष्कर्ष देख लीजिए, सभी कबूतर मैना है। ठीक है, तो क्या सभी कबूतर ये दोस्तों मैना है, तो हाँ सही बात है। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। देखिए केवल निष्कर्ष 2 पालन कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लीजिए। ठीक है, प्रश्न चिन्ह को पूर्ण करें। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा इन सभी में से, तो सभी में से दोस्तों कौन आ जाएगा, देखिए ये जो दोस्तों बीच वाला आयत है ये तो सभी में दिया है, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा एक इस प्रकार से आयत आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आयत देखिए दोस्तों किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया है, सी में दिया है और डी में दिया है। ठीक है, तो सी डी में से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा जो आयत होगा वो यहाँ पर नीचे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, देखिए नीचे की तरफ किस में दिया है, तो डी वाला में दिया है। ठीक है, ए में ऊपर की तरफ दे दिया है, इसलिए गलत हो गया। डी हम ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न दोस्तों ये आपके टेस्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रश्न चिन्ह के स्थान को पूर्ण करें। ठीक है, इसमें दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा फिगर आएगा आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये प्रश्न अभी आज का हमारा वीडियो खत्म हो गया, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।